हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री थीम 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्कियोलॉजी जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें बताया गया कि मेसोपोटामिया में जो मतलब हमें मिले थे, कुछ एविडेंसेस मिले थे, उसकी स्टडी कब स्टार्ट करी गई। वो 1840s में स्टार्ट करी गई। और एक या दो साइट्स ऐसी मिली जहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि मतलब उर्क और मारी जो थे वो ऐसे एरियाज़ थे, ऐसी साइट्स थी जहाँ से हम लोगों को पूरी तरह से एविडेंसेस मिल चुके थे कि हाँ, मेसोपोटामिया में ह्यूमन लोग मतलब ह्यूमन बीइंग जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। और कौन क्या क्या एविडेंसेस मिले, ठीक है। तो यहाँ बताया गया ये जो एक्सकेवेशंस हो रही थी, मतलब जो भी खोज हो रही थी, खुदाई हो रही थी, वो बहुत डिकेड्स तक चलती रही, सालों तक चलती रही। और इवन यहाँ पर यह भी बताया गया कि कोई भी इंडियन साइट्स वहाँ पर नहीं थी और ना ही ऐसा कोई भी लॉन्ग मतलब टर्म का प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्टडी नहीं थी जो 100 ईयर्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स को उन्होंने इवैक्यूएट किया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सकवेट करके रखा, ठीक है। और स्टैचूज़ नहीं थे, ऑर्नामेंट्स थे, ग्रेव्स थे, टूल्स एंड सील्स थे, अदर सोर्सेज, ठीक है। और मतलब बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले उनको। सिर्फ यही चीज़ें नहीं मिली, इवन उनको बहुत सारी और चीज़ें मिली, बहुत सारे ऐसे और एविडेंसेस भी मिले जिससे कि ये क्लियर हो सकता कि वहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस था और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। मेसोपोटामिया जो एरिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। किसके लिए इंपॉर्टेंट था? यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए थे जो कि टोटली डिपेंडेंट थे, या टोटली किसके लिए बता रहे थे? ओल्ड टेस्टामेंट के लिए बता रहे थे, जो कि फर्स्ट। और साथ में ये बताया गया कि बाइबल की भी मतलब सबसे पहली जो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें पता चला कि बाइबल भी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सकेवेशन, ये इसी की वजह से जो हम लोगों ने ये खोज करी उसकी वजह से हमें पता चला। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, बुक ऑफ जेनेसिस जो है, जो कि किसकी है? ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स, जिसमें शिमर, जिसका मीनिंग क्या है? सुमेर, ठीक है, जो कि लैंड ब्रिक की बात करते हैं सिटीज़ की। तो उसके बारे में हमें एविडेंसेस मिले। ट्रेवलर्स के बारे में पता चला, स्कॉलर्स के बारे में। उन्होंने यूरोपियन स्कॉलर्स का ये मानना था कि मेसोपोटामियन जो है वो हमारे लिए एक एंसेस्ट्रल लैंड है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने अपनी लाइफ स्टॉक को क्या किया था? चलाया था, अपनी जीविका चलाई थी और उसके बाद उसको मतलब छोड़ दिया था। और जब आर्कियोलॉजिकल वर्क स्टार्ट किया गया, मतलब वहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट किया गया उस एरिया में, तो उस एरिया में बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट किए गए ताकि एक लिटरल ट्रुथ जो है उसको निकाल के लाया जा सके, मतलब प्रूव किया जा सके कि ओल्ड टेस्टामेंट जो थे वो कैसे एग्जिस्ट करते थे और कहाँ एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और बताया गया कि मिड 19th सेंचुरी तक बिल्कुल भी किसी भी तरह की जो भी ये एक्सकेवेशन हो रही थी मेसोपोटामिया में, उसके ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई। एंशियंट पास्ट की जो स्टडीज़ हो रही थी पूरे उत्साहपूर्वक उसको चलाया गया। और 1873 में बताया गया, ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो था उसमें क्या बताया गया कि एक एक्सपीडिशन है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है, और टैबलेट था उसके थ्रू एक स्टोरी नरेट करी गई फ्लड के बारे में। और ये बताया गया था कि बाइबल जो है वो क्या चीज़ है, क्यों है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और साथ में 1960s में बताया गया, ये अंडरस्टूड था कि जो भी स्टोरीज़ थी ओल्ड टेस्टामेंट में वो सारी की सारी सिर्फ लिटरली ट्रू नहीं थी, लेकिन उनको हम लोग एक्सप्रेस भी कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमें एविडेंसेस प्रोवाइड हुए थे उनकी वजह से, और हम लोग उनमें नेसेसरी चेंजेस भी कर सकते थे। और ग्रेजुअली देखा गया ये जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स थी, जो ये स्टडी करने के वेज थे, वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे और इतने ज़्यादा रिफाइंड थे कि हम कह नहीं सकते, जिसकी वजह से हम लोगों ने मतलब उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एक्सकेवेशंस जो थी वो कर रखी थी, खोज कर रखी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि ये एक्सकेवेशन क्यों हो रही थी, अटेंशन क्या था, ये सब क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे मन में कि ये रिकन्स्ट्रक्शन करने की बात तो नहीं सोच रहे क्या? ये ऑर्डिनरी पीपल जो हैं उनके लाइफ स्टॉक को मतलब थोड़ा इन्हांस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक्सकेवेशंस इसलिए हो रही थी, ये खोज इसलिए हो रही थी ताकि लिटरल ट्रुथ जो था कि उसको बाहर लाया जा सके। बाइबलिकल
नरेटिव्स जो थे उनको भी ये पता चल सके कि हाँ बेसिकली ये चीज़ क्या है जो हम लोग जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, कि कहीं ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।